अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज का हमारे 2 क्लास का टॉपिक है बेकरी वाला। ठीक है, इसकी आज हम रीडिंग करेंगे अच्छे तरीके से। हामिद शहर से थोड़ी दूर एक गांव में रहता था। गांव के बाजार में इसकी एक बेकरी थी। बेकरी होती है बेटा जहाँ पे ब्रेड वगैरह हमें आसानी से मिल जाती है। ठीक है। हामिद शहर से थोड़ी दूर एक गांव में रहता था। गांव के बाजार में इसकी एक बेकरी थी। गांव के अक्सर लोग इसी की बेकरी से सामान खरीदते थे क्योंकि इसकी बेकरी की चीज़ें ताज़ा होती थीं। हामिद एक लालची और कंजूस शख्स था। अल्लाह ताला ने इसको बहुत दौलत से नवाजा था, लेकिन इसकी दौलत में से गरीबों पर कुछ भी खर्च नहीं करता था, बल्कि हर वक्त इस फिक्र में रहता कि किस तरह इसकी दौलत में इजाफा हो जाए। इस गांव में एक आदमी हारून रहता था। वो बहुत गरीब था। एक दिन हारून हामिद की बेकरी के बाहर से गुजर रहा था। इसे बेहद भूख लगी हुई थी और जेब में एक पैसा भी ना था। हामिद की बेकरी से ताज़ा डबल रोटियों की खुशबू आ रही थी। हारून बेकरी के बाहर खड़ा होकर डबल रोटियों की खुशबू सूंघने लगा। ठीक है, आज की हमारी रीडिंग इतनी ही है। इतनी ही पैराग्राफ की हमें रीडिंग करनी है बेटा। इसमें बताया गया है कि एक हामिद है शख्स। वो एक गांव में रहता है और उसकी एक बेकरी है। ठीक है। और उसको अल्लाह ताला ने बहुत दौलत से नवाजा है, लेकिन वो इतना लालची और कंजूस था कि उसने कभी भी अपनी दौलत में से गरीबों को जो है वो हिस्सा नहीं दिया। और लेकिन वो जो था अपनी इस फिक्र में लगा रहता था कि उसकी दौलत में कैसे इजाफा हो। और इसी गांव में जो है वो एक आदमी हारून भी रहता था। वो बहुत गरीब था। तो वो एक दिन उसकी बेकरी के सामने से गुजरा तो उसने देखा कि खुशबू आ रही है बेकरी में से डबल रोटियों की। तो वो बाहर खड़ा होकर उसकी डबल रोटियों की खुशबू सूंघने लगा। हामिद कैसा शख्स था? हामिद एक लालची और कंजूस शख्स था। हारून ने क्या सूंघा? हारून ने डबल रोटियों की खुशबू सूंघी। हामिद एक डैश शख्स था। हामिद एक लालची शख्स था। उसकी बेकरी की चीज़ें ताज़ा होती थीं। हारून ने डबल रोटियों की डैश सूंघी, डबल रोटियों की खुशबू सूंघी।